तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। और आज के दिन आप देखिए कि आईटी सेक्टर में हमको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली एचसीएल टेक की बात करूं तो एचसीएल टेक आई थिंक 7% के आसपास अभी करेक्शन पर देखने को मिल रहा है। तो क्यों हो रही है गिरावट, इसके पीछे क्या है रीज़न, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बड़ी अपडेट्स हैं वो अभी आपके साथ साझा करूंगा। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। आईटी सेक्टर में किस तरीके से हमको यहाँ पर निवेश करना है वो बात करेंगे, और 6 स्टॉक्स को हम यहाँ पर टेक्निकली एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए एचसीएल टेक के बारे में। तो एचसीएल टेक में ऑलमोस्ट 7% की हमको भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो एचसीएल टेक में क्यों इतनी गिरावट है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो आज के दिन देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स डे मीट था एचसीएल टेक का, और जो रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट दी थी अक्टूबर मंथ में मैनेजमेंट ने 13.5% से लेकर 14.5% की, वो आज के दिन इन्होंने यहाँ पर लोअर डाउन कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उनका कहना है कि ये ग्रोथ जो हमने गाइड की थी वो अभी यहाँ पर कम रहती हुई देखने को मिल सकती है। अक्टूबर में इन्होंने बेसिकली यहाँ पर रेज की थी, जो 12 to 14% की ग्रोथ इन्होंने गाइड की थी पहले, अक्टूबर से पहले। अक्टूबर में इन्होंने बोला कि 13.5 से लेकर 14.5% तक रहेगी, बिकॉज डील बुकिंग्स अच्छी हैं, पाइपलाइन अच्छी है। लेकिन आज के दिन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमको ग्रोथ कम रहती हुई देखने को मिल सकती है, और ये चीज़ हमको स्टॉक में आज एडजस्ट होती हुई देखने को मिली है, और इसका असर आज पूरे आईटी सेक्टर पे हमको देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने क्यों यहाँ पर फोरकास्ट को यहाँ पर लोअर डाउन किया, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो उसके पीछे रीज़न है, देखिए यहाँ पर डिमांड साइड इश्यूज यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर दे हैड अज्यूम्ड सर्टेन फर्लॉज मतलब सिंपल भाषा में बात करूँ तो डिमांड साइड यहाँ पर इश्यूज नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारी टेक कंपनीज ने अभी ये ले ऑफ किए हैं, चाहे हम बात करते हैं मेटा की, या फिर हम बात करते हैं जितने भी बड़ी टेक जायंट्स हैं, सब अपने जो साइड पे हैं ले ऑफ्स हमको करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि देखिए BFSI इज द सेगमेंट विच इज़ लिटिल बिट इम्पैक्टेड बाय फर्लॉज फॉलोड बाय टेक कंपनीज। तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी मैक्रो अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट होती हुई देखने को मिली, और इसी वजह से यहाँ पर इनका कहना है कि ग्रोथ गाइडेंस जो हमने दी थी उसको यहाँ पर थोड़ा सा हम लोअर डाउन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई है। अगर हम और बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, तो रीसेंट जो ब्रोकरेज नोट है एमके का, उन्होंने कहा है कि Q3 सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी इम्पैक्टेड बाय फर्लॉस, लेसर नंबर ऑफ वर्किंग डेज, सॉफ्टनेस इन सेलेक्ट पॉकेट्स एंड डिले इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू मैक्रो अनसर्टेनिटीज। तो इसका असर सीधा सीधा सारी आईटी कंपनीज में हमको देखने को मिल रहा है, और एचसीएल टेक की तरफ से ये स्टेटमेंट आया तो एचसीएल टेक और भी ज़्यादा पिटता हुआ नजर आ रहा है। कंपनीज हैव हाईलाइटेड दिस लोअर decision making by clients amid macro uncertainties which would weigh on discretionary spending and large deal closures. The technology budget cycle may be elongated this year due to prevailing macro uncertainties. This may weigh on the Q4 revenue growth trajectory. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर करेक्शन हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो Q3 और Q4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर के लिए। यहाँ पर पता चलेगा किस प्रकार की डिमांड है, किस प्रकार की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिलेगी। ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमको देखने को मिलेगा, और इसी वजह से आज सारे ही स्टॉक्स पर प्रेशर है। और अगर मैं एक और डोमेस्टिक जो जो बेसिकली यहाँ पर फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की बात करूँ, क्रेडिट स्विस की बात करूँ, तो इन्होंने कहा है कि देखिए 10 से 27% की यहाँ पर करेक्शन आ सकती है इंडियन आईटी स्टॉक्स में। तो यहाँ पर एचसीएल टेक 20% करेक्ट हो सकता है, इन्फोसिस विप्रो 15% करेक्ट हो सकता है, टीसीएस 8% करेक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्रेडिट स्विस। और इसी वजह से पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में प्रेशर है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए एचसीएल टेक की। तो देखिए ऑलमोस्ट 7% की गिरावट है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। तो ये गिरावट और बढ़ सकती है। तो गिरावट अगर और होती है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट था, देखिए ये वाला एचसीएल टेक का, ये बहुत अच्छा खासा पहले रेजिस्टेंस था जो एज ए सपोर्ट काम कर रहा था। यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था, लेकिन आज वॉल्यूम के साथ गिरावट हुई है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, अभी गिरता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो आ रहा है देखिए इस लेवल के आसपास। तो करीब करीब 1000 का यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर 1000 के आसपास, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास ही है, लेकिन मेरे ख्याल से इस लेवल से इसमें थोड़ी थोड़ी एसआईपी की जा सकती है। कंपनी की ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पर पूरे आईटी सेक्टर में ग्रोथ यहाँ पर कमज़ोर रह सकती है आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आईटी सेक्टर यहाँ पर कहीं भी नहीं जाने वाला। आईटी सेक्टर की डिमांड तो बनी रहेगी, और जो सर्विस सेक्टर है हमारा, जो आईटी
जो सेक्टर है, जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, तो वो यहाँ पर ग्रो कर ही करेगी। यहाँ पर शॉर्ट टर्म इश्यूज ज़रूर है बिकॉज ऑफ मैक्रोस, बट लॉन्ग टर्म में कोई भी यहाँ पर प्रेशर की मेरे को लगता है कोई भी यहाँ पर सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार रिसेशन नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है। अगर आप पास्ट उठा के देखेंगे, पिछले 30 साल उठा के देखेंगे, तो कई बार ग्लोबल रिसेशंस आए हैं, आईटी सेक्टर्स में परेशानी आई है, लेकिन आईटी सेक्टर हमेशा से आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। एक काइंड ऑफ बैकबोन है ये ग्लोबल टेक कंपनीज के लिए। तो एचसीएल टेक हो गया पहला, तो आपको इसको बाय करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, और स्पेशली डिविडेंड यील्ड भी इसका काफ़ी अच्छा है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर इन्फोसिस, एक और जायंट, टेक जायंट, इसमें भी 3% की गिरावट है। 1570 तक ये स्टॉक अब आ चुका है और यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट पे है, तो इस लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हैं। अच्छे सपोर्ट पे आप बाय कर सकते हैं। अगर और गिरता है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, करीब करीब इस लेवल के आसपास, 1490 के आसपास। तो यहाँ पर आप और एसआईपी इसमें कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एल टी आई माइंट्री, और एल टी आई माइंट्री भी देखिए बहुत अच्छे सपोर्ट पे वापस आ चुका है। एक अच्छा रनअप हुआ था, लेकिन जैसा मैंने कहा था, एक कमेंट पे मेरे पास क्वेश्चन आया था कि एल टी आई माइंट्री में क्यों गिरावट हो रही है, तो मैंने सिंपल सा उनको यही कहा था कि पूरा आईटी सेक्टर में प्रेशर है, मैक्रो एडविंड्स हैं, इसकी वजह से ये स्टॉक्स गिरेंगे, और यहाँ पर ये अच्छे सपोर्ट पे आ चुका है। तो एल टी आई माइंट्री फॉर लॉन्ग टर्म गजब का बिजनेस है, गजब का मर्जर यहाँ पर हुआ है। लॉन्ग टर्म अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आती हुई हमको देखने को मिलेगी, तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। अगर और गिरता है तो करीब 4000 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म होराइजन जिसका है वो बाय करते रहिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर बिजनेस साइड से नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजंस यहाँ पर हमको स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है मैनेजमेंट ने कोई धोखाधड़ी की है या फिर कुछ यहाँ पर बिजनेस खराब हो चुका है, कोई यहाँ पर और इश्यूज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बिजनेस यहाँ पर इंटैक्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्रो हेडविंड्स यहाँ पर स्टॉक गिर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ये ओवरहैंग, मर्जर ओवरहैंग भी है एलटीआई माइंट्री पे, तो उसका भी प्रेशर है, लेकिन अदरवाइज बिजनेस काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है दोस्तों टीसीएस, टेक जायंट है, ठीक है, आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, और एज पर रिपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो 8% की गिरावट यहाँ पर हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से इस लेवल पे भी इसको बाय किया जा सकता है। अच्छे सपोर्ट पे है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट इसका करीब करीब 3050 के आसपास होगा, उस पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एल टी टी एस, तो एल टी टी एस भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा यूनिक और नीच बिजनेस है। ये आर एन डी स्पेस की मैं बात करूँ तो एल टी टी एस में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए फॉर दी लॉन्ग टर्म। अब ये स्टॉक भी करेक्ट हो रहा है, एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आ चुका है, तो इस लेवल पे भी आप बाय कीजिए। 4000 का यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया सपोर्ट है, बाय कर सकते हैं। इसके बाद अगर और गिरता है तो करीब करीब 3700 तक ये स्टॉक आ सकता है, वहाँ पर और बाय कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में पढ़ा कि यहाँ पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी यहाँ पर इम्पैक्ट होती हुई नज़र आएगी, तो कहीं ना कहीं एल टी टी एस जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में ही आता है, क्योंकि ईआरएनडी की बात की जाए तो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, लेकिन नेसेसरी है। जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है दुनिया भर में, तो यहाँ पर ईआरएनडी स्पेस की भी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। तो टाटा एलेक्सी, एलटीटीएस जैसी कंपनीज मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा करेंगी। इसके बाद अगर बात करें एक और मिड कैप कंपनी, आप इसको कह सकते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स, काफ़ी हाई ग्रोथ यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिल सकती है, ऑलरेडी लीड कर रही है, लेकिन इस लेवल पे आप और बाय कर सकते हैं। और अगर और गिरता है तो 3800 के आसपास ही आ सकता है, यहाँ पर और बाय आप कर सकते हैं। तो आईटी सेक्टर में आप आईटी बीस भी बाय कर सकते हैं, या फिर आईटी कंपनीज आप 6 इन कंपनीज पर ज़रूर नज़र रख सकते हैं। बाकी स्मॉल कैप में हैप्पीएस्ट माइंड भी अच्छी कंपनी है, यहाँ पर और भी कंपनीज है जिनको आप बाय कर सकते हैं। अगर और भी स्मॉल कैप कंपनीज में जाना चाहें तो यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा उनको अवॉइड कीजिए। अभी आपको लार्ज कैप जहाँ पर अच्छी स्केल पे कंपनीज काम करती है उन पे थोड़ा आपको फोकस करना चाहिए। ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वापस सेम चीज़ कह रहा हूँ, जो है कुछ अलग चीज़ नहीं कह रहा हूँ। तो इस पे आप फोकस रखिए। आईटी सेक्टर अभी प्रेशर में, और प्रेशर में जब कोई सेक्टर रहता है जिसके फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट हो, उसको ज़रूर धीरे धीरे एसआईपी वे में बाय करना चाहिए। तो ये 6 स्टॉक्स हैं जिनको आप डेफिनेटली धीरे धीरे एसआईपी वे में बाय कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट्स हैं तो ज़रूर पूछिएगा। आईटी सेक्टर में ऐसा नहीं है अभी आपको बहुत हैवी लमसम करना है, ऐसा नहीं है। एसआईपी वे में ही आपको बाइंग करनी है, चाहे कुछ भी हो, एसआईपी वे में ही बाइंग कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से 20% स्टॉक भी करेक्ट होता है तो आपके पास पैसा होना चाहिए इस करेक्शन पे भी एसआईपी करने का, क्योंकि आपका एवरेज यहाँ पर अल्टीमेटली अच्छा हो जाएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।